जय श्री कृष्णा। जय श्रीमन नारायण। जीवन में भगवान का भजन क्यों जरूरी है और मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य क्या है, इस विषय में आज विचार करेंगे। शौनक आदि ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया, हे गुरुवर, इस संसार सागर में मानव का परम उद्देश्य क्या है? जीवन में भगवान का भजन क्यों अनिवार्य है, हम यह जानने की इच्छा रखते हैं। सूत जी ने मुस्कुराते हुए शौनक आदि ऋषियों से कहा, हे मुनियों, आप लोगों ने मनुष्यों के कल्याण के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है। इस संसार में जीव के आने के पश्चात यानी जन्म लेने के पश्चात सिर्फ खाना, पहनना, सोना और संसार के विषयों में सुख ढूंढना यही उद्देश्य नहीं है। मानव का प्रथम उद्देश्य, सर्वोपरि जो उद्देश्य है, वो है तत्व को जानना। क्योंकि खाना, सोना, विषयों को भोगना यह तो पशुओं का भी धर्म है। मानव का जो उद्देश्य है, जो प्रयोजन है, जो धर्म है, वो ब्रह्म को जानना है, तत्व को जानना है। तत्व ही भगवान श्री कृष्ण हैं। इसीलिए मन, कर्म, वचन से भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना, उनका पूजन करना, उनका चिंतन करना, उनके स्तोत्रों का पाठ करना और उनका ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करना परम कल्याणकारी है। तत्वतः भगवान एक ही हैं। कोई भगवान को राम के रूप में भजता है, कोई कृष्ण के रूप में भजता है, कोई दुर्गा, कोई शिव, कोई भवानी के रूप में भजता है। भगवान को जिस भी रूप में आप भजना चाहें, उसी रूप में आप भगवान को भजिए। तत्वतः भगवान एक ही है। जो ज्ञानी हैं वो भगवान को ब्रह्म कहते हैं। जो योगी हैं वो भगवान को परमात्मा कहते हैं और जो भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त करते हैं वो भगवान को भगवान ही कहते हैं। इसलिए तत्व से ये तीनों मार्ग एक ही हैं। लेकिन जो ज्ञानी हैं वो ब्रह्म के द्वारा, योगी हैं वो परमात्मा के द्वारा, भक्त भगवान की भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त करता है। इस संसार सागर में भगवान को भजना परम कल्याणकारी और सुख देने वाला है। भगवान को अलग अलग रूपों में भी भजने से अंत में भगवान की भक्ति, भगवान की प्रीति हमें उसी प्रकार से प्राप्त होती है। क्योंकि जिस प्रकार से मिठाई अनेक प्रकार की होती है, चाहे वो रसगुल्ले के रूप में हो, अमरती के रूप में हो, जलेबी के रूप में हो, गुलाब जामुन के रूप में हो, रबड़ी के रूप में हो, बर्फी के रूप में हो, खाने के बाद सबका जो स्वाद है वो मीठा है। तो जिस प्रकार से कोई भी मिठाई हम खाएं हमें उनसे मिठास प्राप्त होती है, ठीक उसी प्रकार से भगवान को हम किसी भी रूप में भजें, राम के रूप में, श्याम के रूप में, दुर्गा के रूप में, कात्यायनी के रूप में, पार्वती के रूप में, शिव के रूप में, वह अंत में हमें भक्ति और प्रेम प्रदान करने वाली है, मुक्ति प्रदान करने वाली है। इसलिए मनुष्य के जीवन में चाहिए कि मनुष्य का जो परम धर्म है वो तत्व को जानना है। यज्ञों के द्वारा भगवान का पूजन करने से भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान संबंधी कथाओं को सुनने से भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। कीर्तन के द्वारा, रात्रि में जागरण के द्वारा हमें भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। इस संसार सागर में जिसने भी जन्म लिया है, हम सब म्रियमाण हैं, अर्थात एक ना एक दिन हमें यह संसार सागर को छोड़ करके पारलौकिक यात्रा पर जाना है। इस संसार की जो भी यात्राएं हैं, चाहे चार धाम की हो, गंगा सागर की यात्रा हो, जो भी जिस रूप में भगवान संबंधी यात्राएं करते हैं, वो हर मनुष्य करें ये जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो जीवन भर भगवान की यात्राओं पे जाने का प्रयास करते हैं, अंततः वो जा नहीं पाते। और वो जो एक ही यात्रा है जो सबको उस पर जाना है, वो एक यात्रा है मृत्यु। मृत्यु के पश्चात सभी को पारलौकिक यात्रा पर अवश्य जाना होगा।
हर यात्रा पर जाने से पहले हम वहाँ जाने की तैयारी करते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े लेकर के आते हैं, साधन की व्यवस्था करते हैं, पैसे की व्यवस्था करते हैं, ताकि हमें वहाँ पर कोई तकलीफ ना हो। पैसे होंगे तो हम हर प्रकार का आनंद जो है वो ले पाएंगे, चाहे वो खाने की व्यवस्था का हो, रहने की व्यवस्था का हो। लेकिन जो एक यात्रा है जिसपे सभी को जाना है, हम कोई भी नहीं चाहते, हमें पता है कि उस यात्रा पर अवश्य जाना है, लेकिन कभी हम वहाँ की तैयारी नहीं करते। और जो यात्रा अटल और सत्य होती है, जितनी लंबी होती है, हमें उतनी ही ज़्यादा उसकी तैयारी करनी चाहिए। और उस तैयारी पर जाने के लिए, उस पे हमें सुख का अनुभव लेने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, इस दुष्कर संसार सागर में फिर हमारा आना ना हो, इस भव से पार होने के लिए भगवान का भजन जरूरी है, तत्व का ज्ञान होना जरूरी है। इसलिए नित्य प्रति भगवान को जानने की कोशिश करनी चाहिए, भगवान को जानने की कोशिश करनी चाहिए। भगवान को प्राप्त करने का, तत्व को प्राप्त करने का मार्ग क्या है, यह हमें कौन बताएगा? यह बताएंगे हमारे धर्मशास्त्र, हमारे आसपास रहने वाले वो लोग जो गुरु रूप में बैठे हुए हैं, जो मनुष्य के मन के हृदय की ग्रंथियों को खोल करके, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके ज्ञान का संचार करते हैं। ऐसे ज्ञानियों के पास, ऋषि मुनियों के पास, महात्माओं के पास, भगवान में प्रीति रखने वाले पुरुषों के पास बैठ करके उनसे भगवान संबंधी चर्चा करें, अपने धर्म शास्त्रों का अध्ययन करें, विचार करें, उनमें ममता रखें, स्नेह रखें, उनके प्रति आदर रखें। जो व्यक्ति अपनी संस्कृतियों का, अपने शास्त्रों का त्याग कर देते हैं, परमात्मा तो क्या, यहाँ के सांसारिक जीव भी उनका आदर नहीं करते। मंजिलें तो बहुत दूर की बात है, रास्ते भी उनका सम्मान नहीं करते। इसीलिए अपने धर्म के प्रति, अपने विद्वानों के प्रति सदैव हमें आदर का भाव रखते हुए इस यात्रा की तैयारी करनी चाहिए। ज्यादा नहीं, आपके पास समय नहीं है, एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी से पुनी आध, कम से कम 6 मिनट भगवान का भजन अवश्य करना चाहिए। जिसमें रूप में आप कर सकते हो, यज्ञ के द्वारा कर सकते हो, भजन के द्वारा कर सकते हो, कीर्तन के द्वारा कर सकते हो, पूजन के द्वारा कर सकते हो, उनका बैठ करके मनन कर सकते हो। इसलिए तत्व को जानना, शौनक आदि ऋषियों को सूत जी महाराज कहते हैं कि तत्व को जानना ही मनुष्य का परम उद्देश्य है। इस संसार सागर में आए हो तो इस संसार सागर में आने के बाद जो आपकी मंजिल है, जो आपका परम उद्देश्य है, वो है तत्व की प्राप्ति, मोक्ष के मार्ग पर चलना। इसीलिए धर्म को हृदय में धारण करके, मन में दया रखते हुए, परोपकार की भावना से इस संसार में जिए। आप सर्वत्र आज विचार कीजिए, सर्वत्र आप देखिए, भक्ति का इतना प्रवाह है कि 20 साल पहले जिन मंदिरों में श्रद्धालु आते नहीं थे, बहुत कम मात्रा में आते थे, आज वहां लाइनें लगती हैं और 12-12, 14-14 घंटे खड़े होकर के हम दर्शन कर पाते हैं। यानी लाइन लगी हुई है हर जगह, मंदिरों में लगाइए, तीर्थों पे लगाइए, यज्ञों के रूप में हो, कथाओं के रूप में हो, भक्ति बहुत ज्यादा फैल रही है, भक्ति का प्रवाह है, इसमें कोई संशय नहीं है। बहुत सारे कथावाचक, बहुत सारे मुनि, ज्ञानी, विज्ञानी हमें हर रोज ज्ञान देने के लिए हमारे बीच में उपस्थित रहते हैं, लेकिन हमारी जो भक्ति है, वो हमारे मन में भक्ति तो है, हम उन कार्यों में लगे हुए तो हैं, लेकिन ज्ञान और वैराग्य से शून्य हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं, भक्ति कर रहे हैं लेकिन भक्ति का ज्ञान ही नहीं है, संसार सागर से वैराग्य नहीं है। गंगा जी गए गंगादास, यमुना गए जमुनादास, जिसने जिधर हाथ पकड़ के खींच लिया उधर ही जाकर के लग गए। हमें अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा रखनी है, अपने इष्ट के प्रति हमारा कोई कर्तव्य है, उसमें हमने विश्वास रखना है। हमारा इष्ट क्या है, क्या उसके पूजा करने की विधियां हैं, हम इस ज्ञान से हीन हैं, भेड़ चाल में लगे हुए हैं। इसीलिए अगर आप भक्ति कर रहे हो, बहुत आवश्यक है, करना चाहिए, उत्तम कार्य है, लेकिन उस भक्ति का ज्ञान होना भी अनिवार्य है, वैराग्य होना भी अनिवार्य है।
भक्ति माँ है, ज्ञान और वैराग्य उसके पुत्र हैं। और माँ की सार्थकता तभी है जब उसके पुत्रों की सार्थकता हो, जब उसके पुत्रों का प्रचार हो, जब उसके पुत्र उन्नति करें। इसलिए ज्ञान और वैराग्य का जब प्रवाह होगा, जब हमारे हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव होगा, संसार की विषय वासना से विरक्ति होगी, यानी वैराग्य होगा, तभी भक्ति का धारण करने की सार्थकता है। तभी हमारी की हुई भक्ति पुत्रवती होती है, कल्याण करने वाली होती है, सुख प्रदान करने वाली होती है। इसलिए जीवन में परम हमारा जो धर्म है, जो जीवन का उद्देश्य है, वो है तत्व को प्राप्त करना, भगवान श्री कृष्ण का भजन करना, राम का भजन करना, शिव का भजन करना। तत्व के जिस भी रूप को आप अपना इष्ट मान करके पूजा करते हो, उसी अपने इष्ट में ध्यान केंद्रित करते हुए, उनके चरणों का ध्यान करते हुए नित्य प्रति उनका भजन करना, उनके प्रति आदर रखना। अब मानव जीवन में भजन करना क्यों जरूरी है? भजन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हमें अपने संस्कृति को, अपनी भाषा को, अपने जीवन को, अपने धर्म को बचाना है, तो अपने धर्म के प्रति हमें जानकारी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। इस संसार में जिसकी झोली में जो भी वस्तु होती है, वही अपनी झोली से उसी वस्तु का दान करता है। अगर हमारी झोली में भक्ति होगी ही नहीं, ज्ञान वैराग्य होंगे ही नहीं, भगवान का ज्ञान, अपने धर्म के प्रति आस्था हमारे पास होगी ही नहीं, भगवान का भजन करने का सामर्थ्य, भगवान का भजन करने का तरीका, उसकी जानकारी अगर हमें होगी ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों को, अपनी संतानों को हम क्या दे सकते हैं? देंगे तो वही जो हमारे पास होगा। एक पिता अपने पुत्र को वही प्रदान करता है जो अपने जीवन में वो कमाता है। अगर आप धर्म कमाएंगे तो धर्म अपने बेटे को प्रदान करेंगे। बुद्ध जी से पूछा उनकी पत्नी ने, विरासत में हर राजा अपने बेटे को राज्य देता है, एक पिता अपने पुत्र को महल बंगले बना करके देता है, आप क्या देंगे अपने पुत्र को? बुद्ध जी ने कहा, मैंने धर्म को कमाया है, मैंने भगवान को जाना है, भिक्षाटन किया है, इसलिए धर्म का भिक्षा पात्र मैं इनको प्रदान करता हूं, ये भी संसार में जाकर के धर्म का प्रचार करें। अर्थात पिता जो कमाता है जीवन में, वही अपनी संतान को प्रदान करता है, भेंट स्वरूप प्रदान करता है। इसलिए जीवन में अपनी संतानों को, अपनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए अगर हमने धर्म देना है, अपने शास्त्रों का ज्ञान देना है, हमारे पूर्वज कौन थे, हमारी संस्कृति क्या रही है, अगर ये ज्ञान हमने देना है तो उस विषय में हमें ज्ञान अवश्य होना चाहिए। इसलिए जहां से आपको धर्म के बारे में, इष्ट के बारे में जो भी प्राप्त हो, उसे नित्य प्रति थोड़ा थोड़ा करके प्राप्त कर लेना चाहिए, इकट्ठा कर लेना चाहिए। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। शनै कंथा शनै पंथा शनै पर्वत मस्तके शनै विद्या शनै वित्तम पंचैतानि शनै शनै। विद्या का अर्जन करना यह भी धीरे धीरे होता है, धन का अर्जन करना यह भी धीरे धीरे करना चाहिए, धर्म को धारण करना यह भी धीरे धीरे करना चाहिए, पर्वत के शिखर पर चढ़ना यह भी धीरे धीरे होना चाहिए, और लंबी यात्रा पर जाना हो तो भी धीरे धीरे चलना चाहिए। अगर हम धीरे धीरे इन कार्यों पर चलेंगे तो हम उन्हें वस्तुतः सुगमता से प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि शीघ्रतः एक साथ कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। इसलिए मानव का धर्म है, सूत जी कहते हैं, हे शौनक आदि ऋषियों, मनुष्य का जो परम धर्म है वह तत्व को प्राप्त करना है, और अपनी संस्कृतियों के, अपने धर्म को अगर जीवित रखना है अपनी परंपरा में, तो भगवान को जानना, उनके विषय में बातें करना, उनकी कथाएं सुनना परम कल्याण प्रदान करने वाली है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा।